हेलो एवरीवन, मैं अवंतिका सिंह टैरो कार्ड रीडर रेकी मास्टर आ गई हूँ आज थर्ड पार्टी की रीडिंग लेके। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है और क्या चाहती है ये थर्ड पार्टी, कब तक मूव आउट होगी आपके लाइफ से और आपके पर्सन और ये थर्ड पार्टी क्या सोच रहे हैं। तो जी आइए, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ये जब भी आपके सामने आएगी इसमें कुछ ना कुछ गाइडेंस आप सबके लिए जरूर होगा। रीडिंग शुरू करने से पहले आपको बता दूं, टैरो कार्ड रीडर हो, रेकी मास्टर हो या एस्ट्रोलॉजर हो, किसी में ऐसी ताब नहीं होती जो आपको डिस्क्राइब कर सके। बहुत सारे कार्ड गिर गए तो इतने कार्ड नहीं लूंगी। फुल रीडिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। कार्ड बड़े अच्छे आए हैं थर्ड पार्टी का लेके, ठीक है। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। आपके एंजल माइकल, आपके एंजल गैब्रियल मेरे व्यूअर्स को बिल्कुल सही गाइडेंस दें, सही बताएं कि क्या चल रहा है। ओके जी, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में। ओके जी, ओफो फो 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 फो, देखिए कितना कार्ड आया है। ये चल रहा है ठीक है। आपके पर्सन हैंडमैन की सिचुएशन में है गाइस, ठीक है। कार्ड आई थिंक विजुअल है। ओके, डेथ के नीचे है 10 ऑफ सॉर्ड, डबल डेथ, बहुत खतरनाक ट्रिगर है। और पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ वॉन्ड के साथ 4 ऑफ पेंटिकल। एनर्जी आई है डबल 4 की, ठीक है, यानी कि बैलेंस की, और 10-10 की, ठीक, 10 ऑफ सॉर्ड की और डेथ की, यानी डबल एनर्जी सारी है। जजमेंट के नीचे आया है एस ऑफ कप, जजमेंट के पास में आया है पेस ऑफ कप। वाटर साइन स्ट्रांगली निकल के आया है, ठीक है, वाटर साइन स्ट्रांग निकल के आया है। 2 कार्ड, पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा है और लेने का, तो 2 कार्ड मैं और लूंगी, देखती हूँ क्या है, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के बीच में। ओके, 2 कार्ड मांगा था, काफी कार्ड गिर गए हैं। एक बार फिर से गिरे हुए कार्ड को सफल करके उठाऊंगी मैं। ओ, कौन सा कार्ड देना चाहते हैं यूनिवर्स। एक कार्ड नीचे गिर गया, आई एम नॉट गोइंग टू पिक दैट, इसी में से लूंगी, ठीक है। चलो, 10 ऑफ कप, और कौन आना चाहता है भाई। वर्ड साइकिल, व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक क्या है, टेम्परस, बैलेंस। जैसा कि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि डबल 4 की एनर्जी आई हुई है, तो डबल 4 की एनर्जी में बैलेंसिंग की ही ज़रूरत होती है। डबल 4 यानी कि 8 यानी कि सैटर्न यानी कि कर्मा, शन, ठीक है। सैटर्न की एनर्जी एग्रेसिव भी होती है, एक्शन की भी होती है, ठीक है। तो डेथ की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी मतलब जो सारी चीज़ें आपके और उनके बीच में जो ख़त्म हो चुकी थी, अब वो थर्ड पार्टी के साथ भी ख़त्म होने के कगार पे है। थर्ड पार्टी का चेहरा आपके पास सामने, आपके पर्सन के सामने आ चुका है। बहुत घमंडी, निहायती वाहियात और निहायती बदतमीज़ लेडी या जेंट्स जो भी है, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, जेंडर की यहाँ कोई बात नहीं है। तो ये अपने मुताबिक आप ज़रूर चेक कर लें कि क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब उसके डेथ 2 चीज़ों के साइड को दिखाता है, पुरानी चीज़ें ख़त्म और नई शुरुआत को भी दिखा रहा है यहाँ पे डेथ। तो नई शुरुआत भी यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके पर्सन के साथ आपकी। तो वो चीज़ों को ख़त्म करके आपको जस्टिफाई करना चाहते हैं, यानी जो भी जजमेंट है, जो भी जजमेंट आपके के साथ है, जो गलत उन्होंने किया है उसके साथ अब सही फैसला करना चाह रहे हैं। और इस चीज़ की इंट्यूशन डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप में है, यानी कि सोलमेट जो कनेक्शन है उनके लिए है। इस पता नहीं क्यों इंट्यूशन आ रहा है कि सोलमेट के लिए ही है ये, ठीक है। तो सोलमेट कनेक्शन के लिए ये है। और ये ऊपर से जो एंजल्स है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यानी कुछ लोगों ने अपना इनर वर्क शुरू किया। देखो, सोलमेट कनेक्शन हो या ट्विन फ्लेम जर्नी हो या कोई भी रिलेशनशिप हो, ध्यान में रखिए इनर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने खुद पे इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, अगर आप खुद को डे बाय डे ग्रोथ की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी से नहीं जोड़ रहे हैं और यूनिवर्स को सरेंडर फॉर्म में नहीं जा रहे हैं, तो याद रखिए बहुत खतरनाक ट्रिगर मिल सकता है कि बिल्कुल भी ये चीज़ें हासिल आप नहीं करेंगे। सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन नॉर्मल कनेक्शन नहीं होते, सोल के कनेक्शन होते हैं, रूह का कनेक्शन होता है। और रूह का कनेक्शन तभी हासिल होता है जब आप उसको डिजर्विंग हो जाए, डिजर्व करने लायक हो जाए, ठीक है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा आप। तो इनर वर्क करिए, ग्राउंडिंग करिए, चैंटिंग करिए, जैसे भी मानते हैं यूनिवर्स को सरेंडर करिए। होमोमोनो प्रेयर आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। पेस ऑफ कप पर्सन आ तो रहा है, जैसे कंटिन्यूअस रीडिंग में यही आ रही है कि वो पर्सन रिकंसिलेशन तो चाहता है लेकिन वो अपनी शर्तों पे चाह रहा है। तो ये बहुत ही पॉलिश्ड वे में आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, बेहद पॉलिश्ड वे में हर एक चीज़ को पॉलिश्ड तरीके से दिखा रहे हैं। स्लोली आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि झटका पड़ सकता है और स्टिल कंफ्यूज है कि इतना रायता फैलाने के बाद आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगी भी या जूते मार के भगा देंगी। तो ये भी है। हिडन फीलिंग बहुत है, आप जानते हैं कि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है, इस चीज़ को एडमायर भी करते हैं, बट एक्सप्रेसिव ये बंदा नहीं है, कंजूस कहीं का, ठीक है। तो ये किसी भी चीज़ में एक्सप्रेसिव नहीं है, ये मतलब ना फीलिंग में एक्सप्रेसिव है, ना आपको एडमायर करने में है, ना अप्रिशिएट करने में, हाँ कैटेगराइज करने में नंबर 1। अगर आप पे कमी निकालने हो ना, वो सब काम छोड़ के बैठ के तोते की तरह रट्टा मार के खोद के चोच मार के आपकी कमियां निकालेगा, उल्लू का पट्टा, ठीक है। तो ये चीज़ है, हिडन फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है। डेथ के नीचे है 10 ऑफ सॉर्ड, डेथ की एनर्जी है, कर्मा ट्रिगर है, काफ़ी हाई है, ठीक है। ये देखिए, ये डेथ है, ये है डेथ, मतलब हाई लेवल की निगेटिविटी है। ब्लैक मैजिक हो सकता है, हाई लेवल निगेटिविटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, रेग्रेशन हो सकता है, चीजें ब्लॉक हो सकती है लाइफ पे, जहां से सपोर्ट मिल रहा है वहां से सारी एनर्जी मिलनी बंद हो सकती है। इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि जो लोग सोल कॉन्ट्रैक्ट में है उन्होंने अपनी एनर्जी वहां से विड्रॉ कर ली है इस रिलेशनशिप में, तो ये एक रीजन है। बट इसी के साथ जैसे ही, ये आपके पर्सन के लिए रीडिंग बता रही हूँ, आपके लिए नहीं है, जैसे ही ये जजमेंट की कंडीशन में आते हैं, जो कि इनको एहसास यूनिवर्स दे रहा है कि तुमने जो चीज़ गलत किया है उसको सही करो, ठीक है। जैसे ही ये जजमेंट की कंडीशन में आ रहे हैं, जज आपको सही फैसला देना चाह रहे हैं, तो इनके पास यूनिवर्स की ब्लेसिंग आएगी, बट नॉट बिफोर दैट, टू बी वेरी क्लियर। इनको अपने कर्मों का लेखा जोखा, आपके साथ जो गलत किया है उसको एक्सेप्ट करना होगा, नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। पुरानी चीज़ों पे मिट्टी डालना होता है, वो पंजाबी में नहीं कहते मिट्टी पाओ, वो करना होगा। वो सारी चीज़ें एक बैलेंस में लेके आना होगा, क्योंकि देखिए एस ऑफ कप में के आगे है डबल 4 की एनर्जी। डबल 4 यानी कि बैलेंस यानी यहाँ पे 8 नंबर भी है तो सैटर्न भी है। तो इस वक्त सैटर्न बहुत फोकस्ड है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड है इनकी हर एक हरकतों को लेकर, तो वो चीज़ इनकी दिखाई दे रही है। हाँ, अगर ये जजमेंट दे देते हैं, चीज़ें ठीक कर लेते हैं तो ब्लेसिंग है, आपके रिलेशन में स्टेबिलिटी है। कमिटमेंट तो नहीं है लेकिन हाँ एक अच्छे से स्टेबिलिटी आ जाएगा। और आफ्टर 4 to 6 मंथ, यानी 4-6 मंथ, कुछ लकी वंस इज 4 मंथ, और कुछ लोगों में आफ्टर 8 मंथ के बाद मैरिज दिखाई दे रही है, तो मैरिज का कमिटमेंट आपको मिल सकता है। बट ऑल दोज थिंग्स डिपेंड ऑन द बॉटम ऑफ द डेक इज टेम्परस, इज अ बैलेंस, ठीक है। बैलेंस कर्मा साइकिल है, कर्मा पे करना पड़ेगा। इधर आया है 10 ऑफ सॉर्ड, इधर आया है द वर्ड साइकिल। वर्ड साइकिल है तो बहुत बड़ा जो कर्म इन्होंने रायता फैलाया है वो सब लपेट रहे हैं और इस चीज़ की तरफ आगे भी बढ़ रहे हैं और इस चीज़ को क्लियर करना भी चाहते हैं, तो वो चीज़ दिखाई दे रही है। तो वर्ड साइकिल इनका कंप्लीट होने वाला है। अगर ये बहुत समझदारी से कंप्लीट कर जाते हैं, जो चीज़ें लाइफ में ट्रिगर हो रही हैं उसको एक्सेप्ट करके आपकी तरफ अगर बढ़ रहे हैं तो वेल एंड गुड, वरना ये साइकिल बढ़ भी सकता है। यानी आप लोगों का जो गैप है, जो रिलेशनशिप गैप है वो बढ़ सकता है। कुछ लोगों में जो ब्लैक मैजिक दिखाई दे रहा है उसका स्पेल आप सब करवा सकते हैं। खुद से खुद को कनेक्ट करना ज़रूरी है, यानी खुद का इनर वर्क करना ज़रूरी है, बजाय अपने पर्सन के पीछे भागने की। आ रही बात समझ में? दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टेक केयर ऑल ऑफ यू। अगर रीडिंग पसंद आती है तो स्ट्रांगली क्लेम करें। क्लेम करने से पहले खुद को कनेक्ट करें यूनिवर्स से, सरेंडर फॉर्म में जाएं और अपना बहुत ख्याल रखें। मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आगे किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए और क्या क्लियरिटी अपने रिलेशनशिप पे चाहिए उसका क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बहुत जल्द मैं लाइव आऊँगी टिकटॉक पे, देखती हूँ कब आऊँगी ये मुझे पता नहीं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। टेक केयर गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।